और देखिए हम घंटाघर चौड़ा बाजार के पास खड़े हैं। चौड़ा बाजार की नुक्कड़ है ये लुधियाना शहर में, ओल्ड सिटी में। जब कभी भी लोग आते हैं जहाँ पर तो चाहते हैं कि हमें खाने के लिए अच्छी जगह मिले, तो ये जो हम आपको शॉप दिखाने जा रहे हैं, स्ट्रीट जो फूड है, स्ट्रीट फूड ही हम कह सकते हैं कि स्ट्रीट के बाहर ही लगा हुआ है। जहाँ पर अगर आपने समोसा खाना है, टिक्की खानी है, भटूरे खाने हैं, पूरी खानी है, तो आपको बिट्टू जी जो चोपड़ा साहब हैं, 1947 जब पाकिस्तान भारत का विभाजन हुआ तब से ये दुकानें यहाँ बनी हुई हैं। और बिट्टू चोपड़ा जी जो ये भोजन है यहाँ पर खाने के लिए, उसमें जो आइटम है उसमें लस्सी इनकी सबसे मशहूर है। और लस्सी पीने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। जहाँ पर पहले तरपैल वगैरह लगी होती थी, तरपैल जो होती है वो कुर्सी वगैरह, जैसे आजकल आप देखते हैं कहीं जो पुराने गांव वगैरह हैं वहाँ पर भी ये सब देखने को मिलता है आप लोगों को, भी तरपैल वगैरह लगाकर, कुर्सियाँ वगैरह लगाकर बाहर बेचते हैं माल। तो वैसे ही जहाँ पर भी सड़क पर ही माल बेचा जाता था। तो ये जो स्ट्रीट फूड है, जहाँ पर ये परोठा है, इनका स्पेशल परोठा है। और उसके बाद जहाँ पर देखिए भटूरा भी है इनके पास, और देखिए ये टिक्की और समोसा भी है। और सबसे पहले जो मैंने बताया कि ये जो लस्सी है बिट्टू चोपड़ा जी खुद तैयार करते थे। और आज भी यहाँ पर बिट्टू चोपड़ा जी जहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखाते हैं बिट्टू चोपड़ा जी। और देखिए यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं अंदर। अगर आप लुधियाना शहर में रेलवे स्टेशन के पास आ गए हैं तो थोड़ा सा आगे चल के घंटाघर के पास आए। घंटाघर के पास आपको मिलेगा बिट्टू चोपड़ा जी की जो लस्सी वाली दुकान है, जहाँ पर समोसा वगैरह लेना है, स्नैक्स वगैरह लेने हैं तो यहीं पर आपको मिलेंगे। ब्रेकफास्ट करना है तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। तो देखिए जहाँ पर जो लस्सी भी है और जहाँ पर ये परोठा किस तरह तैयार किया जाता है। ये परोठा है घंटाघर के पास। जितने होटल हैं आसपास के, जब ब्रेकफास्ट करना होता है तो यहीं पर आते हैं, जो परोठा वगैरह खाते हैं और लस्सी पीते हैं। और सुबह जब 6 बजते हैं तो लोग कहते हैं कि अब हम रहने के लिए या ठहरने के लिए होटल में तो आए हुए हैं, खाना कहाँ से खाएं जाकर। तो वो होटल का खाना नहीं खाते, होटल से बाहर आकर जहाँ पर आकर लस्सी वगैरह पीते हैं, परोठा वगैरह खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। और देखिए सामने फोटो लगे, लेट श्री प्रेमनाथ चोपड़ा, जो जगमोहन चोपड़ा बिट्टू चोपड़ा के डैडी हैं, 1936 में पैदा हुए थे। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1948 में, जब जहाँ पर लोग आए 1939 के बाद, तब जहाँ इन्होंने आकर दुकान खोली। पहले जो लोग टर्बन वगैरह बांटते थे, जितने भी लोग होते थे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर जो ये दुकान है बिट्टू चोपड़ा जी चला रहे हैं, जहाँ लस्सी की दुकान है इनका। और भी बहुत से कारोबार हैं, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं छोड़ा। और जहाँ पर ये बिल्कुल सही माल, लस्सी वगैरह जो है, परोठे वगैरह सब लोगों को देते हैं। मेरे साथ जगमोहन जी और गुरिंदर सूद जी हैं। गुरिंदर सूद जी भी यहीं पर क्लॉक टावर के जाने के आसपास इन्होंने अपना बचपन गुजारा है और ये 150 साल से यहीं पर रह रहे हैं, तो इन्हें सारे इलाके की नॉलेज है। तो गुरिंदर सूद जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। साडी क्लॉक टावर एसोसीएशन है जिहदे च जगमोहन चोपड़ा जी वाइस प्रेजिडेंट है। मैं इन्हां दी शख्सियत बारे एक गल दसना चाहना है। सन 2000-2001 की गल है, मैनू बिट्टू जी का फोन आया कि मेरे इत्थे आही सीट सीगी, इत्थे एक पैकेट मिलिया जिहदे च 50,000 रुपया कैश है, 500 के नोटां की थब्बी। कोई होर दुनिया का बंदा हुंदा ना चुप करके जेब च या गगे च रख लैंदा। इन्होंने मैनू स्पैशल फोन करके बुलाया, असी फिर उहदी थाने च रिपोर्ट की, फिर हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी च उहदी खबर गवाई कि इत्थे लुधियाने दे विच बिट्टू चोपड़ा की दुकान ते कोई किसी ने परौंठे वगैरह खाधे है तो 50,000 रुपया भुग गया। और यकीन मन्नियो 4 दिन बाद वो खबर पढ़ के फिरोजपुर तो बंदा आया, उन्हें दसिया कि मैं अपनी कुड़ी दी विआह की शॉपिंग करन आया सीगा और मेरे पैसे रह गए सी। मतलब इन्नी ईमानदारी सी, उन्होंने पैसे भी मोड़े। और बिट्टू चोपड़ा जी ने इन्नी ईमानदारी और इन्नी बरकत उहदे कर सदके पई है। ये ईमानदारी है साढ़े जगमोहन चोपड़ा जी की। तो देखें अभी गुरिंदर सूद जी जो इनके पड़ोसी हैं यहीं पर रहते हैं, तो जो पुराने दोस्त हैं इनके, जो फोर फादर थे, ग्रैंड फादर थे, वो भी मिलते जुलते थे। तो जगमोहन जी थानू किन्ने साल हो गए थे काम करदे नूं, तुसीं की वेखिया इत्थे घंटाघर दे? साडे पिता जी आए जी पाकिस्तान तो सन 1947, उस तो बाद एक साडा ही काम चल रहा जी। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰੌਂਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਆਈਟਮ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਜੀ।
देखिए जगमोहन जी ने बताया कि जिनके फोर फादर जो थे, जब फादर थे पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन जब वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जहाँ पर घंटाघर के पास आकर उन्होंने छोटा सा जो तंबू वगैरह लगा के, तिरपाल वगैरह लगा के जहाँ पर चाय वगैरह का काम शुरू किया। और बढ़ते 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 आप यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पर ये स्पेशलाइज हो चुके हैं, स्पेशलिस्ट हैं ये, हर चीज़ के, लस्सी के, परोठे के, चाय के, हर चीज़ यहाँ पर खाने को मिलती है। और जब भी कभी आपका लुधियाना में चक्कर लगे और आसपास के होटल में ठहरो तो जहाँ पर खाने के लिए ज़रूर आना, क्योंकि इनके जो भटूरे हैं, टिक्की है, समोसे हैं और चाय या लस्सी है, बिल्कुल लाजवाब है। और आप अगर एक बार जहाँ पर आओगे तो आप कहोगे यार इतना स्वाद हमने कहीं पहले नहीं देखा। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।